हे गाइस, वेलकम टू नेचुरल लिविंग DRX। आज का हमारा टॉपिक है ड्राई आई सिंड्रोम, यानी ड्राई आई सिंड्रोम का बेस्ट ड्राई आई ट्रीटमेंट। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफी ईमेल्स आई हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफी लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि मैम मुझे बताइए। तो मुझे लगा कि इस ट्रीटमेंट पे वीडियो करना चाहिए। हालांकि मैं आंखों पे पहले भी काफी ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ, काफी वीडियो कर चुकी हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में थे तो बहुत सारे लोग शायद समझ नहीं पा रहे। तो मुझे लगा हिंदी में वीडियो करना चाहिए ताकि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। मैं इस बात को बताना चाहूंगी, मैं खुद भी ड्राई आई सर्वाइवर हूँ। करीब 2-3 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी आज की डेट में मैं कह सकती हूँ कि 80% क्योर है। क्यों मैं 100% क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आप ज्यादा गैजेट या इन सब चीजों, मोबाइल, इन सब के संपर्क में रहते हैं तो रिकर हो जाती है। इसको 100% ट्रीट करना, रिवर्स करना मुश्किल है। ये मैं 80% कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आई साइड भी 100% है, मैं कोई स्पेक्ट नहीं लगाती। लेकिन जब भी मैं कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ या मोबाइल के सामने कुछ वर्क कर रही होती हूँ या सर्फिंग भी कर रही होती हूँ, उस टाइम पे मैं एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करती हूँ, ताकि जो यूजली ड्राई आईज का मेन जो है, आप ब्लिंक नहीं करते हैं, आप फोकस बहुत ज्यादा किसी चीज पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी आंखों को झपकाना यानी पलक को झपकाना भूल जाते हैं। एंड जिस वजह से जो आपकी आंखों में जो हमारे आईज की लुब्रिकेंट ग्लैंड्स होती हैं, वो जो इस साइड पे होती हैं और इस साइड पे भी होती हैं। सिमिलरली इधर ऊपर नीचे इस जगह पे हमारी आई की लुब्रिकेटिंग ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, टीयर फाउंडिंग ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी आंखों में नमी बनाए रखती हैं। अब होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज को लगातार देखते हैं, जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, या फिर मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे हैं, या फिर सर्फिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो हम आंखों की जो ब्लिंक करना, वो हमारी जो हम नॉर्मल तौर पे करते हैं उससे कम हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम ब्लिंक करते हैं तो हमारी आंखों में जो टीयर फॉर्मुलेशन होता है वो बैलेंस रहता है। लेकिन जब ब्लिंक नहीं करते तो आंखें सूखने लग जाती है, क्योंकि हवा का इंपैक्ट हो रहा है आंखों में और आप ब्लिंक भी नहीं कर रहे, तो आंखों की जो मसल्स हैं वो टाइट होने लग जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा भी आपके अंदर न्यूट्रिशन का अभाव है, या कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, डस्ट वगैरह में काम है, या धूप में बहुत ज्यादा काम होता है, तो उसकी वजह से भी आंखों में आपकी जो ड्राई आईज है, यानी आंखों में सूखापन की समस्या है, वो होने लग जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिन्हें करना ही करना है। और साथ साथ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए, साथ में कुछ होम रेमेडीज भी। इट्स ए कंप्लीट बंडल ऑफ द ड्राई आई ट्रीटमेंट, द बेस्ट ड्राई आई ट्रीटमेंट जो आप कर सकते हैं, और जो मैंने अपनाया और जो मैंने अपना करके अपनी आंखों को रिवर्स किया। आप भी वो कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको भी हेल्प होगा। पहले मैं एलोपैथिक शुरू करूंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है। अगर आपकी बहुत ही ज्यादा क्रोनिक आईज, ड्राई आईज हो चुकी हैं और आप सारी होम रेमेडीज सब कुछ ट्राई कर चुके हो और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं आपको जो आज की डेट में, मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती हूँ, जो एडवांस ट्रीटमेंट है आईज के लिए, जिससे आपको राहत मिल सके, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस कंडीशन में कितनी दिक्कत होती है और कितनी प्रॉब्लम आती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली चीज है कि आपके अगर ड्राई आईज डायग्नोस हुई है, आपकी आईज में टीयर का फॉर्मुलेशन कम हो रहा है, या ऑयल ग्लैंड क्लॉग्ड है, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आपको आपके डॉक्टर जो है, जो आपके आई सर्जन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो इस तरीके के ड्रॉप रेकमेंड करते हैं। जैसे कि मैं ली हुई हूँ, रिफ्रेश के टीयर्स हैं, ये लुब्रिकेंट टीयर्स, तो वो आपको डालने हैं। ये नहीं करना कि कोई, अगर आप हर्बल ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं तो आप इनको अवॉइड करें, क्योंकि ये अगर आप नहीं डालेंगे और आपकी आईज ड्राई है, तो होगा क्या, आपकी आंखों की जो सतह है, यानी जो लाइनिंग है, वो धीरे धीरे ड्राई होने की वजह से जो सेल्स है आंखों की, वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत ही अर्ली एज में ग्लूकोमा या कट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, आई साइड भी मेजर लेवल पे इंपैक्ट हो सकती है। तो उसके लिए आपको ये ड्रॉप्स डालने हैं। अब बात आती है कि ये जो ड्रॉप्स होते हैं इस तरह की शीशी में, ये एक दिन अगर डालना हो तो ठीक है, लेकिन क्योंकि जिन लोगों को ड्राई आईज है उनको दिन में 3-4 बार तो ये ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, और जिनको बहुत ही क्रोनिक है उनको तो 6 से 8 बार भी डालने को डॉक्टर बोलते हैं जितने आपको जरूरत आप उतने यूज करो। लेकिन इन ड्रॉप्स में प्रिजर्वेटिव होता है। इस तरह की जो बॉटल वाले होते हैं वो प्रिजर्वेटिव वाले ड्रॉप्स होते हैं। तो एक दिन के लिए तो ठीक है, कभी कभार आंखों में दिक्कत हो गई, कुछ चला गया तो डाल लीजिए। लेकिन अगर आप डेली डालने की इस ड्रॉप को सोच रहे, तो मेरा एक बिग क्रॉस आ रहा है इसके ऊपर कि ये नहीं डालने, आपको लुब्रिकेंट डालना है, वो इस तरीके का लुब्रिकेंट डालना है, जो कि ये मैं रेटाइन का मैं खुद भी यूज करती हूँ। दीज आर द प्रिजर्वेटिव फ्री है, ये इसमें किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ा हुआ है, ये ड्राई आई रिलीफ के लिए होता है। दीज आर द प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स।
तो आप ये डालेंगे क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है एंड ल्यूब्रिकेंट है, और ये ऑयल फॉर्मूला से बना हुआ होता है। आप चाहें तो मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप बाय करना चाहें तो वहां से इसे बाय कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री वन, क्योंकि प्रिजर्वेटिव नहीं होने की वजह से ये सेफ है आपकी आई के लिए। तो नो टू दिस आई ड्रॉप, आपको इस प्रिजर्वेटिव फ्री के लिए मूव होना है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई, ये आप डालेंगे। दूसरा, जो अगर मैं और ट्रीटमेंट्स की बात करूं, अगर मेडिसिन की बात करूं, तो डॉक्टर जाइड्रा या रेस्टाइटिस टाइप के ड्रॉप्स आते हैं जो स्टेरॉइड ड्रॉप्स होते हैं, लेकिन 3 से 4 महीने का इनका कोर्स होता है, आप उन्हें भी डाल सकते हैं तो ये रिकवर करते हैं। इसके अलावा एक लिपीफ्लो करके ट्रीटमेंट होता है। लिपीफ्लो में एक इक्विपमेंट होता है डॉक्टर, अगर आपको इन सब चीजों से फायदा नहीं हो रहा, टीयर्स भी डाल के थक गए हैं, तो लिपीफ्लो ट्रीटमेंट होता है जिसमें वो आंखों के ऊपर एक मशीन ऐसी लगाते हैं जो आपके आईलिड्स में हीट पैदा करती है, हीट देती है उसको, और हीट से जो आपके ऑयल ग्लैंड्स क्लॉग्ड हो गए हैं उनमें फिर से टीयर्स का फॉर्मेशन, और वो ऑयल ल्यूब्रिकेंट होता है, मतलब मेल्ट होता है, और आंखों में जो मॉइस्चर चला गया है, यानी कि नमी चली गई है, चिकनाहट चली गई है, वो ऑयल बेस जो वापस फॉर्मुलेट होने लग जाता है और टीयर का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है आंखों में। तो ये एक नई टेक्निक आई हुई है। इसके अलावा जो अगर आप किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, यानी आई डॉक्टर के पास, तो वो एक प्लग आता है। हालांकि मैंने भी प्लग लगवाया था, लेकिन मुझे मुझे 2-4 दिन में ही उलझन, मुझे लग रहा था कि कुछ तो डाला है उन्होंने। वो इस साइड में पंक्चर कर देते हैं आपकी आंखों, हमारी आंखों में इस साइड से तो टीयर फॉर्मुलेशन होता ही है, लेकिन अदर साइड में भी वो एक पंक्चर करके एक नॉब ऐसा डाल देते हैं, छोटा सा प्लग बोलते हैं उसे, और वो आपके आईज में अंदर इंसर्ट कर देते हैं साइड में यहाँ पे। जिससे क्या होता है कि भगवान ने हमें एक ही टीयर डक्ट दिया है, तो वो जब डाल देते हैं तो वो दूसरा टीयर डक्ट बन जाता है, एंड उससे जो टीयर है वो ज्यादा देर तक आपकी आंखों में रुकते हैं और आपकी आंखें ड्राई महसूस नहीं होती है आपको। तो ये हो गया तीसरा ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप देखेंगे तो एलोपैथिक में कई सारी मशीनों से थेरेपीज होती हैं, उसके थ्रू भी आपको बेसिकली उनका फंडा ये वही होता है कि आंखों को हीट देते हैं और हीट करके ऑयल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मेल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गए एलोपैथिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक सप्लीमेंट अगर आप नहीं ले रहे तो वो जरूर लें, जो है ओमेगा 3 सप्लीमेंट। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि ओमेगा 3 जो होता है उसमें एक तरह का फिश ऑयल होता है और वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप एक दिन में फायदा नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने अगर आप उसे लेंगे देन आपको आपकी ड्राई आईज की समस्या में रिमार्केबल अंतर नजर आएगा। तो वो भी मैं उसका लिंक ऐड करूंगी आपके पिन कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, कि आप चाहें तो वहां से मैं बेस्ट ब्रांड आपके लिए ऐड करूंगी, आप चाहें तो वहां से उसे बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम आयुर्वेदा के थ्रू इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मैंने अभी हाल में एक वीडियो किया है जिसमें मैंने त्रिफला का आई वॉश बताया, जो मैं खुद डेली यूज करती हूँ। और जब मुझे थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे आईज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको यूज करना शुरू कर देती हूँ। और फिर जब मुझे लगता है बेटर है तो स्किप करके लाइक अल्टरनेट डे मैं उसे यूज करती हूँ, लेकिन करती हूँ क्योंकि त्रिफला को आंखों के लिए वरदान माना गया है। तो मैंने वो वीडियो करा है त्रिफला आई वॉश का, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे आई प्लेलिस्ट है, आई प्रॉब्लम ट्रीटमेंट की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो मैं उसे कार्ड में या एंड स्क्रीन में ऐड कर दूंगी, वहां से भी जाके उसे देख सकते हैं। ये तो त्रिफला वॉश हो गया। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपको आंखों में इस तरीके का एक ही मॉइस्ट हीट का पैड आता है। ये तो मेरा यूएसए का है, यहाँ पे सीवीएस हेल्थ से मैंने लिया है, फार्मेसी होती है, बट इसी के ब्रांड्स इंडिया में भी अलग अलग ब्रांड से आते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, आई मीन इट्स मोर देन 1,500-2 हजार रुपए तक का आता है। ये इसके अंदर कुछ मॉइस्ट हीट के बॉल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, जिसे आपको 20 सेकेंड्स के लिए आपको माइक्रोवेव करना होता है। एंड देन उसके बाद आप इसको अपनी आंखों में इस तरीके से हीट करने के बाद आंखों में इस तरीके से लगा लेंगे और रिलैक्स मोड में ऐसे बैठ जाइए जब तक इसमें आपको हीट महसूस हो रही है। सो एक्चुअली फंडा क्या है इसको वेयर करने का? इसका फंडा ये होता है कि जब ये मॉइस्चर हीट होती है, मॉइस्चर अगर आप कोई कपड़ा वपड़ा गर्म करके लगाएंगे तो वो 3-4 मिनट में ही मतलब वो ठंडा हो जाता है, उसका वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। ये एटलीस्ट 15 मिनट तक आपको हीट प्रोवाइड करेगा अपनी आपकी आंखों में, वो भी मॉइस्ट हीट। तो उससे होगा क्या कि जो ऑयल डक्ट आपकी जो क्लॉग्ड हो जाती हैं और जिनसे ऑयल फॉर्मुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो जब ये हीट उस पर लगती है, वही फंडा जो लिपीफ्लो में वो एक मेडिकल डिवाइस के थ्रू करते हैं, ये आप घर में कर सकते हैं। एवरी डे दिन में 2 से 3 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जब आप ये आई मास्क अपनी आंखों पे लगाएंगे
तो होगा क्या कि जो भी आपके ऑयल ग्लैंड जो ड्राई हो गई हैं, क्लॉग्ड हो गई हैं, उसमें से ऑयल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा एंड टीयर्स का फॉर्मुलेशन भी बढ़ जाएगा और ये कंप्लीटली आपकी आईज का ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो ड्राई आई की प्रॉब्लम है वो आप 15 दिन में ही इसको यूज करेंगे तो 15 डेज में ही आपको लगभग 70% रिलीफ मिलना सिर्फ और सिर्फ इस आई मास्क से शुरू हो जाएगा। एंड साथ में आपको जो मैंने प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स बताए हैं वो तो आपको डालने ही डालने हैं, इसके साथ में आप ये यूज करेंगे। इसके अलावा मैं इसका भी लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं और आराम से इसको डेली यूज करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार अब इसे सुबह दोपहर शाम इसको लगा सकते हैं। आईज को रिलैक्स करने के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज है। अब थर्ड में आती हूँ कि आपका क्या बोलते हैं, त्रिफला का चूर्ण आता है, वो भी अगर आप उसे खाने में, क्योंकि पेट में जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स बहुत होता है उनको वो ड्राई आई की समस्या ज्यादा रहती है, तो आप त्रिफला चूर्ण होता है, मतलब सबके लिए नहीं मैं बोली बट बहुत लोगों को 90% लाइक ऐसा हो सकता है, तो उसमें आप अपने एसिड फॉर्मुलेशन को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो त्रिफला चूर्ण अगर रात को आप लेते हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि त्रिफला आंखों के लिए भी अच्छा होता है। तो आप उसे ओरल लेना है, आधा चम्मच ले लीजिए गुनगुने पानी से, तो काफी फायदा करेगा। इसी तरह से आंवला रसायन एक चूर्ण आता है पतंजलि का, बहुत ही अच्छा होता है। अब आप बोलेंगे कि आंवला रसायन क्या होता है, आंवला चूर्ण ही है क्या? तो जी नहीं, आंवला रसायन और आंवला चूर्ण का अंतर होता है। आंवला रसायन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, आप चाहे तो मेरी अगेन मैं बोलूंगी आई प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और उसमें आंवला की भावना, यानी आंवले के को पहले तो चूर्ण बनाया जाता है सिंपल, उसके बाद उसमें कम से कम 15 बार आंवले को जूस डाल के, उस चूर्ण को बार बार उसको जूस डाल के धूप में सुखाया जाता है। दैट मीन जिसे कहते हैं आंवले के रस की भावना देके उसको बनाया जाता है। सो उसका एक अलग ही मेडिसिन क्वालिटी उसके अंदर जन्म लेती है, वो उसका काम भी आंखों में डिफरेंटली करता है। तो आपको आंवला चूर्ण जो है सुबह शाम खाली पेट लेना है, कम से कम 1 टीस्पून एवरी डे आपको लेना ही लेना है। तो उससे भी आपकी आंखों में जो भी दिक्कत है वो आपकी रिवर्स होने लग जाएगी। मैंने इसके अलावा एक त्रिफलादि घृत का भी वीडियो किया था, महात्रिफलादि घृत का, जिसमें त्रिफला से निर्मित एक घी होता है, वो आप अपनी आंखों में उससे मसाज कर सकते हैं। मसाज करने की भी आंखों में एक टेक्निक होती है। अगर आपको वीडियो ये वाला पसंद आएगा और आप चाहेंगे तो मैं वो लोग कमेंट करिएगा मुझे, तो मैं वो वीडियो भी जरूर शेयर करूंगी आपके साथ कि उसको मसाज आंखों में कैसे करनी है, क्योंकि यूं रगड़ना नहीं है, क्योंकि आंखें हमारी बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसका भी एक तरीका होता है मसाज करने का। सो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो तरीका जरूर बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो वो आपको उसे मसाज करनी है। और रात में सोते वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो ये ड्रॉप्स डालने हैं वो तो आप डालेंगे, लेकिन रात में सोते वक्त देसी गाय का जो घी होता है, जी हाँ, प्योर जो काऊ घी होता है, घर का बना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गाय का घी, तो आप उसको लेंगे, बोथ इस आंख में लगाने के लिए ये वाली फिंगर और दूसरी आंख में लगाने के लिए अनदर फिंगर, ताकि एक आंख का दूसरी आंख में कंटैमिनेशन यानी संक्रामक ना, रोग कुछ ना हो जाए, संक्रमण ना हो इस आंख का उस आंख में। तो आप लेंगे, जिस तरह से हम लोग काजल लगाते हैं उस तरीके से नीचे लोअर लिड में और अपर लिड में घी को अप्लाई करेंगे रात में सोते वक्त। दोनों आंखों में इस तरीके से अलग अलग फिंगर में करेंगे और इसको लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे सोप से, क्योंकि बहुत तरह के बैक्टीरिया हमारे हाथों में रहते हैं और आंखों में ना चले जाए उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हाथों को सोप से वॉश करें एंड देन ये एप्लीकेशन करें घी का। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को भी ड्राई आई की समस्या होती है, उन्हें कभी कभी आईज की एलर्जी होती है, जैसे कि डस्ट से एलर्जी, साथ साथ पोलन्स की एलर्जी, तो उन एलर्जीज की वजह से भी बहुत इचिंग होती है और आंखों में ड्राइनेस आने लगती है। मोस्टली ड्राई आईज के सिम्टम ये होते हैं, आंखों में खुजली होना, आंखों में तनाव ऐसा लगना, आंखें भारी भारी लगना और बहुत सूखी सूखी नजर आना, पानी आ जाना, लाइट की तरफ देख नहीं पाना, इस तरीके के इसके सिम्टम्स होते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपके ऐसे कोई भी सिम्टम है तो आप ये घी को रात में डेली आप जरूर लगाएंगे और उसको लगा के सो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि ये जो घी है, ये ऑयल एक्चुअली इसमें भी चिकनाहट होती है, मॉइस्चर है, तो वो आपकी आंखों को एक एक्स्ट्रा मॉइस्चर देगा, जिससे आपकी आईज का जो डैमेज होने वाली सिचुएशन है वो नहीं होगी, आई डैमेज नहीं होगी। साथ साथ आंखों के लिए जो मैंने बोला एलर्जी की समस्या जिन्हें हो जाती है, होती ही है, ज्यादा ड्राई आई वालों को साथ साथ आई एलर्जीज भी होती हैं, उनकी हाइपर सेंसिटिव आईज होती हैं। सो उस सिचुएशन में आई वॉश आता है, जिसे आप अपनी आंखों को वॉश कर सकते हैं आई वॉश के थ्रू। मार्केट में भी आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा, और नहीं तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इसको कैसे बनाना है घर में, और आप डेली अपना आई वॉश तैयार कर सकते हैं और अपनी आंखों को उससे वॉश कर सकते हैं।
ये हो गया थर्ड ट्रिप। इसके अलावा आपको खाने पीने में बहुत ही ध्यान देना है। आपको खाने खाते वक्त आप सूखा खाना नहीं खाना। जिन लोगों को भी ड्राई आई की समस्या होती है उन्हें छाछ यानी कि नमकीन लस्सी, जिसे बटर मिल्क भी कहते हैं, मट्ठा जिसे दही का मट्ठा बोलते हैं, उसे जरूर पीना है। भीगे हुए बादाम, खजूर और अंजीर को रात में भिगो के रख देना है और सुबह उठ के उसको खाना है, क्योंकि इन सब में बहुत ही ज्यादा सेलेनियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 पाया जाता है। साथ साथ फैटी एसिड होते हैं और काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है जो आपकी आईज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। विटामिन ए होता है जो आपकी आंखों के लिए काफी अच्छा होता है। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको लेने, लेकिन भिगो करके रात में सोख करके ले। साथ ही साथ इन ड्राई फ्रूट्स को लेने के साथ आपको दालें, जो भी लिक्विड खाना ज्यादा खाना है। पानी कम से कम 7 से 8 ग्लास डेली पीना है। पानी पीने की आप आदत, हैबिट में डालिए कि एवरी आवर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि आपकी आंखों की जो भी ड्राई आई की समस्या है वो बॉडी में लिक्विड होना बहुत जरूरी है। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप कंप्यूटर वगैरह पे काम करें या मोबाइल वगैरह पे काम कर रहे हैं तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो आते हैं, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन से आपके आंखों की रोशनी, जो ब्लू लाइट होती है उसे रोकते हैं, तो वो ग्लासेस का यूज जरूर करना है। अपने मोबाइल पे भी आजकल जो प्रोटेक्शन कवर्स आते हैं वो भी एंटी ग्लेयर्स आने लगे हैं, तो वो यूज करिए। वो सब आपकी आंखों को सेव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जिन लोगों को भी ड्राई आई की समस्या होती है, क्योंकि उनकी आईज में सूखीपन की वजह से बहुत इचिंग होती है, काफी खुजली मचती है, तो इसमें बार बार वो लोग मलते हैं, रगड़ते हैं, बहुत ज्यादा रब करते हैं, जिससे आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो एक ऑक्यूसॉफ्ट का आपका हाइपोक्लोर सोल्यूशन आता है, अगर आप वो लेते हैं, वो आपको किसी भी जो आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, आंखों के चश्मे वाली दुकान होती है, वहां पे आसानी से मिल जाएगा। आप उसे लेकर के उससे अपनी आंखों को दिन में 1 से 2 बार जरूर वॉश करें, ताकि किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस ना रहे और आंखें मॉइस्चर मिलता रहे आंखों को। इसके अलावा मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आपका जो भी आप खाना पीना खा रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए। फास्ट फूड जो होता है, जो नूडल्स है, इस तरह की फास्ट फूड हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, प्रिजर्वेटिव वाला खाना हो गया, इस तरीके के खाने को अवॉइड करें। मैदा, बहुत ज्यादा मैदा से बने हुए जो खाने पीना होता है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो हमारे पेट के लिए नहीं अच्छा होता और हमारी आंखों के लिए भी और ड्राइनेस उत्पन्न करता है। तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, नहीं लेना है। और अपनी खाने में फ्लैक्स सीड्स का, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स का यूज करना है। जैसे कुछ भी आप दाल खा रहे हैं तो थोड़ा सा 1 चुटकी उसमें डाल दीजिए, रोस्ट करके इन्हें रख लीजिए, और फिर इस फ्लैक्स सीड को आप दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज में, इनफैक्ट चिल्ले बना रहे हैं, किसी भी ब्रेकफास्ट में आप ऊपर से भी इस तरह से इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा ओमेगा 3 और फैटी एसिड होते हैं, जो ड्राई आइज वालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं, इसके अलावा मैंने कुछ एक्यूप्रेशर की वीडियोस भी करे हैं आंखों के लिए, जो कि आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मैं एक बार क्विकली फिर से बता दे रही हूँ, ये है एक्यूप्रेशर का पॉइंट, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी एक्यूप्रेशर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, और उस पर आप कोई भी सीड वगैरह लगा सकते हैं और उसको बीच बीच में प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि वो भी ड्राई आइज के लिए, मेरे ऊपर तो रामबाण के तरीके से काम करा है उसने, तो आपके लिए भी जरूर करेगा। और आशा करती हूँ अगर आप ये सारी टिप्स आजमाएंगे, एक साथ में कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी ड्राई आइज की जो भी प्रॉब्लम है उसे क्योर कर सकेंगे। एंड जिस तरह से मैं फ्रीली बोल रही हूँ कि मैं 80% कंप्लीटली क्योर, मैं 100% जैसे मैंने पहले ही बताया मैं नहीं बोल रही, क्योंकि 100% बोलने का मतलब है ये प्रॉब्लम जो होती है कंप्लीटली रिवर्स नहीं होती है, बीच बीच में आपको जर्क्स आते रहेंगे, लेकिन जो एक क्रोनिक सिचुएशन होती है, बहुत ही पेनफुल होती है, वो आपकी चली जाएगी। आपकी आंखों में फिर से लाल लाल लाइंस हो जाती हैं अंदर, वो सारी चली जाएंगी। आपकी आंखें, आप देख सकते हैं मेरी आईज एकदम बढ़िया से व्हाइट, चमकदार, शाइनी हो जाएंगी। और इसके अलावा एक और मैंने वीडियो कराया कि आईज को वॉश कैसे करना है, टेक्निक ऑफ द आई वॉश, तो अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज गाइज मैं आपसे इंसिस्ट करूंगी कि आप मेरी आई प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, ट्रीटमेंट ऑफ आई प्लेलिस्ट में, उसमें आप देखेंगे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आज ये टिप्स दिए हैं स्पेशली फॉर दिस आई मास्क, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे जरूर यूज करें और आपको इन अ मंथ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको लगेगा कि आधी प्रॉब्लम 1 महीने में ही आपको 50% आराम मिलना शुरू हो जाएगा।